नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। लालू प्रसाद का लक्ष्य साफ है, अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना और एनडीए की विजय रथ को रोकना। अनुभवी सियासतमंद लालू प्रसाद इस बार चुनावी मैदान में खुद उतरने के बजाय पर्दे के पीछे से रणनीति संभाल रहे हैं, ताकि तेजस्वी को मजबूत चेहरा बनाकर सत्ता तक पहुंचाया जा सके। आइए जानते हैं इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव का प्लान क्या है और ये बिहार की सियासत को कैसे प्रभावित कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी न्यूज 9 को सब्सक्राइब कर लें। लालू प्रसाद यादव ने हाल के दिनों में कई मौकों पर दावा किया कि 2025 में बिहार में तेजस्वी की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। उनका कहना है कि कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता है। इस बयान से साफ है कि लालू प्रसाद यादव इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर जनता के सामने पेश करना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की लोकप्रियता और उनके नौकरी के वादों ने युवाओं को प्रभावित किया था। हालांकि गठबंधन की रणनीति चूक के चलते सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार लालू प्रसाद उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू चुनाव प्रचार से दूर रह सकते हैं, लेकिन रणनीति बनाने और गठबंधन को मजबूत करने का जिम्मा खुद संभालेंगे। लालू प्रसाद का पहला फोकस इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना और मजबूत रखना है। 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें देना आरजेडी के लिए भारी पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों ही जीत पाई थी। इस बार लालू सीट बंटवारे में सख्ती बरतने की मूड में है। उनका मानना है कि कांग्रेस को उसकी वास्तविक ताकत के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए, ताकि गठबंधन का नुकसान ना हो। इसके साथ ही लालू ने अति पिछड़ी वर्ग यानी ईबीसी और अन्य जातियों को साधने के लिए नए सहयोगियों को जोड़ने की रणनीति बनाई है। उदाहरण के लिए विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को गठबंधन में शामिल कर ईबीसी वोटों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सहनी को 3 सीटें दी गई थी और अब विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा कुशवाहा समाज को लुभाने के लिए अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया गया है, जो विधानसभा में इस वोट बैंक को साधने में मदद कर सकता है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर आधारित रही है। इस बार वो पुराने एम वाई समीकरण फॉर्मूले से आगे बढ़कर नए जातीय कॉम्बिनेशन पर काम कर सकते हैं। ईबीसी वर्ग, दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए लालू ने बीमा भारती जैसे नेता को अपने पाले में लाया है। साथ ही चर्चा है कि राष्ट्रीय लोक जन पार्टी यानी आरएलजेपी के नेता पशुपति पारस भी आरजेडी के साथ आ सकते हैं। पारस का एनडीए में उपेक्षा का शिकार होना लालू के लिए एक मौका बन गया है। अगर यह गठजोड़ सफल हो जाता है तो पासवान वोटों का एक हिस्सा भी आरजेडी की झोली में आ सकता है। वहीं लालू की रणनीति का एक अहम हिस्सा नीतीश कुमार और बीजेपी को कमजोर करना है। वो नीतीश कुमार की सेहत और नेतृत्व पर सवाल उठाकर जेडीयू कार्यकर्ता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लालू प्रसाद ने हाल ही में कहा कि नीतीश कुमार का मस्तिष्क ठीक नहीं है, उनका दावा खोखला है। दूसरी ओर बीजेपी को जातिवादी और जन विरोधी बताकर लालू प्रसाद यादव ने गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। तेजस्वी भी नौकरी, पलायन और बाढ़ जैसे मुद्दे को उठाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं लालू को लगता है कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास गठबंधन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए वो कांग्रेस पर दबाव बनाकर उसे सीमित सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। साथ ही लालू ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे कांग्रेस के चेहरे तेजस्वी के सामने चुनौती ना बने। कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लालू ने पहले ही ये संदेश दे दिया है कि बिहार में गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी ही करेंगे। वहीं लालू के प्लान में कई मजबूत पहलू हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एनडीए मिशन 225 के तहत नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी और जेडीयू का संगठन आरजेडी से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा तेजस्वी को नीतीश जैसे अनुभवी नेता के खिलाफ खुद को साबित करना होगा। फिर भी अगर लालू का जातीय समीकरण और गठबंधन का तालमेल सही बैठता है तो आरजेडी सत्ता में वापसी कर सकती है।
दर्शकों बता दें कि लालू प्रसाद यादव का 2025 का प्लान तेजस्वी को सत्ता दिलाने और एनडीए को हराने पर केंद्रित है। नए सहयोगी, जातीय गणित और नीतीश बीजेपी पर हमला उनकी रणनीति के मुख्य आधार हैं। बिहार की जनता अब ये देखने को उत्सुक है कि क्या लालू का ये मास्टर प्लान कामयाब होगा या मुख्यमंत्री नीतीश एक बार फिर बाजी मार लेंगे। आने वाले महीनों में सियासी जंग की दिशा तय करेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।